नमस्कार। हिमाचल के दंगल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आनंद शर्मा के इस्तीफे से जुड़ी हुई खबर। संचालन समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया और अब 10 जनपद पहुंचे राज्यसभा सांसद जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं राजेश शुक्ला। सोनिया गांधी से राजीव शुक्ला ने मुलाकात की है। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल का दंगल दिलचस्प लगातार होता जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल राजीव शुक्ला पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। चर्चा यहां पर दोनों के बीच हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर ये है, जानकारी ये कि आनंद शर्मा के इस्तीफे को लेकर चर्चा दोनों के बीच हुई। संचालन समिति का अध्यक्ष उनको बनाया गया था। तमाम लोग शामिल थे संचालन समिति में और ऐसे में उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा। पूर्व मनमोहन सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व सांसद आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी साल 26 अप्रैल को आनंद शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया था। सूत्रों की माने तो एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में शर्मा ने कहा कि वो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते और इसीलिए उनकी तरफ से ये इस्तीफा दिया गया। फिलहाल आनंद शर्मा की तरफ से क्या कहा गया वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। इसके अलावा राजनीतिक पंडित क्या मानते हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए देखिए। तो 26 अप्रैल को आनंद शर्मा को जिम्मेदारी मिली थी। कांग्रेस परामर्श प्रक्रिया में अनदेखी करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। अध्यक्ष होने के बावजूद उनको बैठक में नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर वो नाराज नजर आए। इसलिए ये जिम्मेदारी निभाने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया। राज्य में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार जारी रखेंगे उनकी तरफ से कहा गया। कहीं बगावत तो नहीं, अब सवाल ये है क्योंकि बीते दिनों बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी। दिल्ली में मुलाकात जेपी नड्डा से कर चुके हैं आनंद शर्मा। निरंतर बीजेपी में जाने को लेकर चर्चा इनको लेकर हो रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि कहीं ये बगावत तो नहीं और इसके अलावा जो आनंद शर्मा की तरफ से कहा गया वो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दिया। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रदेश में कांग्रेस के अंदर चल रही नेताओं में नाराजगी भी सामने आ रही है। कल तक पवन काजल और लखविंदर राणा कांग्रेस से असंतुष्ट थे तो आज एक और दिग्गज का नाम सामने आ गया। ये कोई और नहीं बल्कि यूपीए की शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे आनंद शर्मा है। आपको बता दें कि आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद प्रदेश में लगातार बाकी नेताओं और पार्टी के द्वारा नजरअंदाज किए जाने से काफी वो नाराज चल रहे थे। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की तरफ से बयान दिया गया है। आपको उनका बयान सुनवाते हैं। आनंद शर्मा जी जो एक बहुत सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के हैं और पिछले कल उन्होंने रिजाइन किया है। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उनकी उपेक्षा पार्टी के द्वारा की गई है, बार बार उनको इंसल्ट की जा रही है और उससे खिन्न होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। तो मैं समझता हूँ आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो जो हम बार बार कहते हैं कि पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेता जो घुटन महसूस कर रहे हैं, गुटबाजी चरम सीमा पर है। आनंद शर्मा ही नहीं, ये बात कई लोग कह चुके हैं। तो आपने देखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से क्या कहा गया। इस वक्त हमारे साथ नरेश चौहान उपाध्यक्ष कांग्रेस इसी खबर पर चर्चा के लिए लाइव जुड़े हुए हैं और ये भी आपको जानकारी दे दें कि गणेश दत्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीजेपी से भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ेंगे। नरेश चौहान जी, आपका जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? धन्यवाद जी,
धन्यवाद जी। हमने तो सोचा था कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है, हाँ सब जी, कुछ ठीक है, आवाज आ रही है लेकिन रखविंदर राणा चले गए, इसके अलावा पवन काजल भी चले गए और अब नाराजगी यहाँ पर आनंद शर्मा की भी लगातार सामने आती जा रही है। ऐसा क्या है कि अब कांग्रेस के नेता कुछ नाराज नजर आ रहे हैं? नहीं, ये इतना गंभीर मामला नहीं है। आनंद शर्मा जी हमारे सीनियर नेता हैं और बहुत बड़े लीडर है, हिमाचल प्रदेश से हैं। उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी, उनकी कुछ अपनी जो बात थी, उन्होंने अपनी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिख के अपनी बात को आगे बढ़ाया, जो भी उनका इशू था, कंसर्न था, और वो ठीक है। उसको लेके मुझे लगता है कि हमारा पार्टी हाईकमान जल्दी इस बात पे फैसला करेगा कि कहां पर इसमें कमियां रही, किस स्टेज पे किसकी ये कमी रही कि उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, कौन से ऐसे कारण रहे। और मैं समझता हूं कि ये बहुत जल्दी ये मसला सुलझ जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने जिक्र किया कि कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है, जो पिछले दिनों दो विधायक पवन काजल जी और लखविंदर राणा जी जो पार्टी छोड़ के गए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनका जो राजनीतिक इतिहास था, वो दोनों लोग पूर्व में जो है भाजपा से कांग्रेस में आए थे जी। तो एक जब तक वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस पार्टी ने पूरा उनका सम्मान किया। अगर पवन काजल जी की बात करूं तो उनको वर्किंग प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी और एक सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और 2012 से 17 तक जब हमारी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, तो उनके क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व विकास भी हमारी सरकार में हुआ। तो उनका एक पर्सनल रीजन होगा वो क्यों गए। और वैसे लखविंदर राणा जी भी बीजेपी से संबंध रखते थे पास्ट में। तो एक चीज मैं बता सकता हूं, जो हालात है प्रदेश के अंदर जी, मुझे लगता है ये दोनों दोस्त जो है गलत फैसला कर चुके हैं। आने वाले टाइम में जब थोड़ा समय रह गया है, जब विधानसभा नई बनेगी, तो मैं समझता हूं ये दोनों दोस्त हमारे अगली नई विधानसभा में नहीं होंगे। मुझे लगता है ये भी आ रहा है कि आनंद शर्मा भी जा सकते हैं। और सवाल ये है कि भाजपा एक प्रचार कर रही है वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। आप खुद ही बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। आपने आनंद शर्मा जी का पूरा स्टेटमेंट देखा है, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के काम करूंगा और प्रचार करूंगा हिमाचल प्रदेश में, और मेरे खून में कांग्रेस पार्टी है और मैं कांग्रेस पार्टी का पक्का सिपाही हूं। तो आप बताइए कहां इनका अपने एक पार्टी के अंदरूनी एक मामला उन्होंने उसको अपने अध्यक्ष के सामने रखा है। और मैं समझता हूं ये बहुत जल्दी इसका रिजॉल्व हो जाएगा, जो भी इशू है ये। तो ये बिल्कुल भाजपा की जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, वो इनफैक्ट क्या है कि 5 साल में जो लोगों के बीच सरकार आगे नहीं बढ़ी है, काम नहीं कर पाई, जो भी वादे उन्होंने किसी भी वर्ग से किए थे उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। आज हालात ये है कि अपने पैसे के दम पे, आप जानते हैं भाजपा के पास पैसा है, ताकत है, सेंटर में सरकार है, एजेंसीज है, तो उस तरह से वो चाहते हैं कि भाई लोगों को तोड़ के जो है टेक्निकली अगली सरकार बनाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र में होने वाला नहीं है, और खास तौर पे हिमाचल प्रदेश में ऐसी राजनीति को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जी। तो ये एक गलत फहमी है भाजपा की कि वो सोचते हैं कि हम रिपीट कर पाएंगे हिमाचल प्रदेश में। आनंद तो शर्मा रिपीट को करने के लिए जरूरी है कि आपने अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए मुख्यमंत्री को। करने की कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन कोई भी इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। सभी की तरफ से कहा गया कि हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आप चर्चा के लिए आए, आपकी दाद देनी पड़ेगी। नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। हमारा काम है पार्टी का रुख रखना, हम पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। और मैं समझता हूं आनंद शर्मा जी ने अपने घर में जो उनको समस्या थी उन्होंने अपने नेता से रखी है, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी जी और लीडरशिप इस बात को रिजॉल्व करेगा और हम आगे बढ़ेंगे चुनाव में। आनंद शर्मा जी भी हमारे साथ होंगे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, प्रचार में। जी, कुछ देर पहले ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी नरेश चौहान जी की राजीव शुक्ला की मुलाकात हो रही है सोनिया गांधी से। इस पूरे मसले पर दोनों चर्चा दिल्ली में कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? मुझे पूरी संभावनाएं नजर आती है जी। कि एक सीनियर नेता है आनंद शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के अंदर, वो हिमाचल प्रदेश से है, ये हमारे लिए गर्व की बात है।
और उनका कोई कंसर्न था, उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और मैं समझता हूं आज होगी या हो चुकी होगी, जरूर इस बात पे चर्चा हुई होगी और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रयास हो रहे होंगे और मैं समझता हूं कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये बात सुलझ जाएगी और हम सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का जो आने वाला चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, एक सभी कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे होकर इस जो भाजपा की निकम्मी सरकार है इसके खिलाफ एक पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बनाएंगे। बीजेपी का तो ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज, इसलिए आपके नेता बार बार बाहर भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। भाजपा क्या कहती है और सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। आपके पास 5 साल तक लोगों ने सत्ता दी हिमाचल प्रदेश की, आपका समय, आप बताएं अपना पूरा 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें कि हमने ये इस वर्ग के लिए किया। आज हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, 1 साल से पूरा जितना भी हमारा कर्मचारी वर्ग है सड़कों पे घूम रहा है, किसी को ओपीएस की लेके बड़ी समस्या है, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, डेपुटेशन है और सब जगह पूरे प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में या विधानसभा का जब भी सेशन होता है हजारों की संख्या में लोग घेराव करते हैं, उनकी समस्या को नहीं सुलझा पा रहे और दूसरे कर्मचारी है उनकी समस्या है, किसानों बागवानों की समस्या है, बागवान अपने बगीचों में ना खेतों में होके वो सड़कों में एजिटेशन कर रहे हैं, शिमला का घेराव कर रहे हैं सेक्रेटरीट का। तो ये सरकार बताए ना किस वर्ग इसके साथ खुश है, हर वर्ग इनसे नाराज है। बेरोजगारी और महंगाई को लेके इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि किस प्रकार महंगाई से प्रदेश की जनता को निजात मिलने वाली है, वो इनके पास कोई बोलने को नहीं है। बेरोजगारी का यह है कि आज 11 लाख का आंकड़ा जो है बेरोजगारी का युवाओं का हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। 14% के करीब जो है बेरोजगारी का लगातार घेरते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए गणेश दत्त, उपाध्यक्ष बीजेपी से, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं इस खबर को लेकर, क्योंकि आनंद शर्मा को लेकर अटकलें तेज थी और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया कि 10 से 15 दिन में और बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस पार्टी को लगने वाला है, एक बड़ा धमाका प्रदेश में होने वाला है। गणेश दत्त जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, सुन रहा हूँ जी। आप मिशन रिपीट की बात करते हैं, लेकिन सवाल आपसे ये, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी? देखिए, जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे प्रदेश का माहौल है और उनको लगता है कि भाई जो लोग कांग्रेस पार्टी में है उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा और जिस प्रकार से केंद्र का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो इस समय सारे देश में एक विकास की नई गाथा लिख रहा है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विकास और जनता के कल्याण के जो कार्यक्रम लेकर के आगे बढ़ रही है, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बना है और कांग्रेस को लग रहा है कि इस समय कांग्रेस का ना नीति है, ना नीयत है, ना लीडरशिप है और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग वहां से पलायन करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों में 2 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं जी। और शीघ्र ही काफी पार्टी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। एक सवाल गणेश दत्त जी मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के नेताओं को आप लोग बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के नेताओं को आप बीजेपी में शामिल करने से बीजेपी का कांग्रेसीकरण कर रहे हैं? देखिए, जो जब कोई भी दूसरी पार्टी के लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, तो इस समय प्रधानमंत्री जी का सीधा एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस सारे चारों जो उनके एक मंत्र हैं उसमें जो लोग फिट बैठते हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं तो हम किसी को मना नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी कोई पार्टी का कोई बड़ा नेता, पार्टी में कोई चुने हुए प्रतिनिधि अगर दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि उस पार्टी की प्रदेश के अंदर एक लहर चल रही है और इस समय भारतीय जनता पार्टी जो मिशन रिपीट को लेकर के आगे बढ़ रही है उससे भी प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि जो नेता अपनी पार्टी में रहकर उस पार्टी के लिए लॉयल नहीं हुए, वो
क्या अब इसका फाइनल आप ये कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ आपकी पार्टी में आकर भी आपके हो जाएंगे या फिर आपके लिए लॉयल रहेंगे जब वो अपनी पार्टी के लिए लॉयल ही नहीं हो पाए तो? देखिए, हमारी पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और एक कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और एक सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। हम अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता, वर्तमान हमारी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनका पूरा मान सम्मान रखते हुए यदि पार्टी में कोई चीज प्लस होने वाली होती है तो उसको निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने पहले भी कहा कि इस देश में जिस प्रकार से कांग्रेस की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है, चाहे देश में और प्रदेश में, उससे उनकी पार्टी में एक प्रकार से बहुत बड़ा जिस तरह से होता है ना, जब कोई जहाज डूबने वाला होता है तो उससे काफी लोग छलांगे मार मार करके अपने को सुरक्षित और अपनी जान बचाने के लिए लगे रहते हैं, तो वही स्थिति आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति की भी बनती जा रही है। नरेश चौहान जी लगातार हमारे साथ बने हुए, आपने सुना होगा बीजेपी उपाध्यक्ष की तरफ से क्या कहा गया कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। खैर, इसके बारे में चर्चा कर ली है। आनंद शर्मा की बात की जाए तो आप उनको कितना बड़ा नेता समझते हैं और अगर वो आपकी पार्टी से चले जाते हैं तो कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगेगा या फिर कितना ज्यादा नुकसान? नहीं, देखिए, ये बड़ा आपका जो सवाल है बड़ा हाइपोथेटिकल है। वो क्लियर कर चुके हैं अपनी स्टेटमेंट में कि कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूं और मेरे खून में कांग्रेस है और मैं कांग्रेस इससे पहले पवन काजल भी कहते थे कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, लखविंदर राणा भी कहते थे मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। कहते कुछ है लेकिन करते कुछ और हैं। देखिए, पवन काजल जी का पवन काजल जी और आप देखिए, बात सुने, मैंने आपको जिक्र किया कि पवन काजल जी और लखविंदर राणा जी पहले भाजपा के लोग थे, वो कांग्रेस में आए थे, अपने घर वापस चले गए। और दूसरी बात है कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही खीमीराम जी इनके पूर्व में अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे और वो भाजपा से कांग्रेस में ज्वाइन कर गए। उसी बड़ा इंदु वर्मा जी जो ठेउक से स्वर्गीय राकेश वर्मा जी की पत्नी है, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर गई जी। तो ये कहने का मतलब है भाजपा का ये बड़ा कौन सा मॉडल है कि दूसरे दलों से लोगों को लाके अपने दल में शामिल करके जो है ये अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है वो सब पूरा पब्लिक डोमेन में है। इनके पास पैसे की ताकत है और भारत सरकार की ताकत है, एजेंसीज इनके पास है। इसका मतलब ये खुद कमजोर है, इसलिए ये दूसरे एमएलओ को लाके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आखिरी जवाब ये जो लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है? एक सेकंड, गणेश दत्त जी का आखिरी में रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर समय काफी ज्यादा कम बचा है, आप बताइए। हाँ, देखिए, जो इन्होंने जो विषय रखा है, अमूमन चुनाव से पहले कुछ परिस्थितियां बनती हैं, किनको लगता है कि भाई मेरा टिकट जो है, जिन लोगों ने चुनाव लड़ना है उनको लगता है कि मेरा टिकट सुरक्षित नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर दूसरी तरफ को जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां तक अभी आप आनंद शर्मा जी की बात कर रहे थे इनसे, कि जो व्यक्ति खुद कहता है कि मैं जो बचपन से लेकर के अभी तक कांग्रेस पार्टी में रहे और वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में एक घुटन महसूस कर रहा हूं और उनकी कोई पूछ नहीं है, तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का आप नेतृत्व के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि आनंद शर्मा जी यद्यपि अभी पार्टी में हमारे नहीं हैं, लेकिन उनका जो वक्तव्य अभी तक आया है उससे स्पष्ट है कि दिल्ली के अंदर जो हाईकमान इनका है वो अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ठीक है, कौन किसको संभाल नहीं पा रहा या फिर कौन किस पार्टी में जा रहे, आने वाले समय में और पता चल जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल हिमाचल के दंगल में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत वापस लौटेंगे।